दोस्तों, काफ़ी वक्त के बाद आपके सामने आ रहा हूँ। कुछ बातें करना मैंने ज़रूरी समझा। आज सुबह-सुबह सोनम वांगचुक ने अपनी अनशन तोड़ दी, बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के हाथों। कारण उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने लिखित वचन दिया है कि वह नीट में जो धांधलियाँ हुई थी, पेपर लीक वगैरह हुई थी, उस पे वह गंभीरता से बात करेंगे। साथ-साथ किसी भी छात्र या दूसरे लोगों के खिलाफ कोई सीरियस कार्रवाई नहीं की जाएगी। वैसे आप देखें तो मायावती ने भी एक स्टेटमेंट दिया है जिसके हिसाब से वो कह रही हैं कि इस आंदोलन में कुछ तत्व जो हैं इसे हिंसात्मक बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपनी-अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मायावती, वांगचुक भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो। वैसे वांगचुक हैं कौन और क्या कर रहे हैं? यह एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, राइट विंग हैं, साइंटिस्ट नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे आ रहा था वो गलत था और खासकर वामपंथी बहुत ज़बरदस्त उतावले थे, खुश थे कि यह आंदोलन में है। आंदोलन शुरुआत हुई कॉकरोच जनता पार्टी से। उसके भी नेता या उसका जो भी तथाकथित चरित्र सामने आ रहा कहीं से भी क्रांतिकारी नहीं है, दक्षिणपंथी ही है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का सम्मिश्रण करें तो उससे निकलता है। और नीट का मसला ऐसा था कि युवकों, विद्यार्थियों, बेरोजगारों के मन में जो बेचैनी थी, उनको लगा कि इस आंदोलन में उनके बात को सामने लाया जा रहा है। भारत के लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे लोगों में, युवकों में, युवतियों में, और ये लोग सड़कों पे आए और बड़ी जल्दी ही इस फांसीवादी बुर्जुआ सरकार ने, सत्ता ने यह समझा कि इसको तोड़ने के लिए आवश्यक है कि इसमें ऐसी चीज़ों को लाया जाए। वांगचुक आते हैं, संयोग भी हो सकता है, भाजपा द्वारा सीधे के सीधे प्रयोग हो सकता है, वह महत्वपूर्ण नहीं है, और वहां से उन्हें उठा कर लाया जाता है और इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल जाते हैं। इस दरमियान में दीपके यानी कॉकरोच पार्टी के प्रमुख, उनके प्रतिनिधि और भाजपा सरकार के बीच बातचीत लगातार जारी है। इस प्रतिनिधि के कहीं से भी विचारों में जो एग्रीमेंट की बात थी उसमें बाकी शामिल लोगों का हिस्सेदारी नहीं था, यानी यह कहीं से भी एक सामूहिक नेतृत्व को नहीं दिखलाता था। भले ही कई जगहों पर आप देखेंगे कि एसएफआई, ऐसा दूसरे अन्य छात्र संगठन, युवा संगठन जो वामपंथी हैं वो इसमें शामिल थे और उनकी ताकत से, उनके बल से यह आंदोलन काफ़ी तेजी से बढ़ा। पटना में, नागपुर और अन्य जगहों में, पुणे, मुंबई, एक काफ़ी बड़ा आंदोलन वहाँ भी शुरू हो चुका है। तो ऐन मौके पे आके इसके पहले की ओर आगे बढ़े वांगचुक ने एक इसे धक्का दिया। भाजपा सरकार की यह पहला, बल्कि कहे तो दूसरा, पहला तो संसद मार्ग पे था, और जिस तरह से उसे हिंसात्मक बनाने की कोशिश की गई, सादे वर्दी में पुलिस आके मारा ताकि दिखाया जाए कि हिंसात्मक हो रहा है, शुरुआत उनकी तरफ से थी। और यह राज्य प्रायोजित नहीं बल्कि सीधे के सीधे राज्य द्वारा ये चीज़ की जा रही है। और यह हमें फांसीवादी सत्ता के पिछले 10 वर्षों के इतिहास देखें तो यह हर जगह स्पष्ट है, चाहे दिल्ली का राइट रहा हो या भारत में कहीं भी इस तरह की चीज़ रही हो, मणिपुर हो, जम्मू कश्मीर हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। और जिस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति ये करते रहे, उसमें यह भी नज़र आता है कि मोसाद यानी जियोनिस्ट इजराइल के रास्ते पे हम जा रहे हैं। और मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा कि वो CIA के साथ मिलकर, MI6 के साथ मिलकर भारत की राजनीति में, भारत के सत्तावर के साथ मिलकर ये प्रयोग कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, तो बहुत जल्दी आज सुबह में यह अनशन टूटा है। और दीपके ने भी साफ साफ कहा है कि दोबारा वो संसद मार्ग पर नहीं जाएंगे। ये जो हड़ताल में, आंदोलन में जो नारे हैं, जो लगता है कि वह क्रांतिकारी हैं, जैसे हमें क्या चाहिए, आज़ादी, ये अब नहीं बोले जाएंगे। उनके तरफ से लोग बोल रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं।
तो अब देखना यह है कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में जाता है। यह समय है, दुर्भाग्यवश कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है पूरे भारत में जो इस आंदोलन को सही में क्रांतिकारी नेतृत्व दे सके, वर संघर्ष पर लेके जा सके, और जिसका लक्ष्य है केवल फांसीवाद नहीं बल्कि पूंजीवाद की सत्ता को खत्म करना। यह ऐतिहासिक कार्यभार है मजदूर वर्ग का, मजदूर वर्ग के अगुआ दस्ता का, उसके पार्टी का। और यह एक मौका था, हालांकि तैयारी नहीं थी मेरे हिसाब से, मजदूर वर्ग और उनके सत्ता नहीं, माफ कीजिएगा, उनके पार्टी और उनके समर्थक लोगों के पास। सीपीआई, सीपीआईएम, लिबरेशन, यह सब संशोधनवादी हो चुके हैं, यानी क्रांतिकारी रास्ता ये छोड़ चुके हैं। इनके कार्यक्रम में क्रांति जैसा कोई चीज़ नहीं है। यह अपनी खोई हुई जमीन को फिर से वापस लेना चाहते हैं ताकि इनके और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग बने, मुखिया बने, वगैरह बने, फिर से कुछ सत्ता में आ जाए, कुछ राज्यों में फिर से चंदा आना शुरू हो जाए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगते रहे, और व्यवस्था यानी निजी पूंजी का कंट्रोल जो हमारे समाज के ऊपर वो बना रहे। यह निजी पूंजी के विरोधी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोधी नहीं है, जो चीन में भी हो रहा है, तथाकथित 21वीं शताब्दी का समाजवाद, बोलिवारियन रिवोल्यूशन, यूरो कम्युनिज्म, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आपको सोचना होगा, यदि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, भले ही सहमत होना, यदि समझ रहे हैं, अधिकांश लोग तो सुनते ही नहीं है, मेरे सुनने वाले 50-100 होते हैं, लेकिन यदि समझ रहे हैं तो अपने साथियों से भी चर्चा करें, अपने संगठन में यदि किसी में है तो उससे भी चर्चा करें कि क्या यह समय है पूंजीवाद के 400 वर्षों के बाद जब स्थापित हुआ था कि हम फिर से उसमें सुधार की आशा करें, उस बजबजाते सड़े हुए व्यवस्था जो कि बेहद हिंसक हो चुका है और पूरी तरह से मजदूर वर्ग किसानों के खिलाफ है। वह जो उत्पादन करता है उसको बेचने में असमर्थ है और इसलिए मजदूरों को रोजगार नहीं मिल सकता है, 100% असंभव उनके लिए। 1928, 29, 30 के आसपास में, उस समय के यूएसएसआर में जहां अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था उसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। केवल समाजवाद ही बेरोजगारी को पूरी तरह खत्म कर सकता है, कि वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति ला सकता है, स्वास्थ्य व्यवस्था ला सकता है, सबको घर दिला सकता है, और करेगा, चूंकि वह मजदूरों की सत्ता है। शोषण विहीन समाज संभव है, हुआ है। हाँ, वहां हम हार गए, हमारे पूर्वज हार गए, उसके बाद से जो चीजें और खराब होती जाती रही हैं जनता के लिए, मेहनतकश जनता के लिए, और भी बर्बाद, और अभी हम भारत में बुरी तरह भुगत रहे हैं। या तो आप नशे की हालत में हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, तो आप खुश रहे, हमें इस बात की सुनने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे लोगों से वार्तालाप भी नहीं करना चाहता हूं, समय नहीं है। हम अभी भी बहुमत में हैं, 60 से 70% है, लेकिन यह सोचना है कि क्या उस सड़ांध व्यवस्था में जो फांसीवाद का चरित्र ले चुका है, जो विदेश नीति में इजराइल तक के सामने नतमस्तक है, अमेरिका तो बड़ी चीज है, इंग्लैंड वगैरह जो पाश्चात्य सभ्यताएं हैं जो कि वह भी सड़ चुकी है, उसमें सुधार की कोई संभावना है, या पूरे के पूरे एक क्रांति की जरूरत है जहां हम सत्ता ले सकें और ये जितने भी सड़ांध चीजें हैं निजी पूंजी का खात्मा करके सोच विचार करने वाले, चाहे स्कूल हो, चाहे हमारा फैक्ट्री हो, या कुछ भी हो, जो धर्म से परे, जाति से परे, जहां बराबरी वास्तव में हो, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, या कोई भी मजदूर हो, जहां बच्चों को सही में उनके बचपना को दिला सके हम, खेल के साथ शिक्षा और बढ़ने की प्रक्रिया, वृद्धों को सही में हम उनकी देखभाल कर सके, और जितने नौजवान हैं, नवयुवतियां हैं, वह काम के लिए छटपटाए नहीं, बल्कि काम एक जरूरी चीज होगा जहां उन्हें करना होगा। भले ही सप्ताह में हम 3 ही 4 दिन करें, हर रोज 3 से 4 ही घंटे करें, हम पागल नहीं एक अंधाधुंध काम करते रहे पैसे कमाने के लिए, बल्कि हम इससे अतिरिक्त अपनी जीवन को एक बेहतर बना सके, वास्तव में हम इंसान बन सके। संभव है तो टिप्पणी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।